यह स्टोरी है निमाड़ के लाल अशोक पालीवाल जी की, जो अपने जीवन के 40 साल से लगे हुए हैं भारत की अखंडता एवं भारत माँ की परम वैभव की कामना करने के लिए। इन्होंने सन 1990 से मुलायम सिंह के गोलीकांड एवं जगह जगह लाठीचार्ज एवं जेल भरों से लेकर 1992 में बाबरी मस्जिद का ढांचा ध्वस्त करने एवं स्वयं कार सेवा में भाग लिया है, जिसके कारण इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। और अशोक जी पालीवाल एवं उनकी टोली ने खंडवा क्षेत्र में एक अति प्राचीन परमार कालीन शिवलिंग को मलेच्छों से मुक्त करवाया और इनकी टोली को स्वयं भोलेनाथ ने निमित्त बनाया। और वहाँ स्थान आज समाज की स्वीकृत के बाद आज समाज जागरण का केंद्र महादेवगढ़ कहलाता है। द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ महादेवगढ़। तो जय श्री राम। जय श्री राम साहब, कैसे हैं आप? बस बढ़िया एकदम। आपको कितने साल हो गए हैं, कितने वर्ष हो गए हैं ये काम करते हुए? हिंदुत्व का काम तो मेरे जीवन की शुरुआत से ही है। हाँ। आप यूँ मान लो कि लगभग बाल्यकाल से ही मैं इस कार्य को नियमित कर रहा हूँ। हाँ। और कितने वर्ष हो गए हैं अभी तक? यूँ मान लीजिए कि लगभग 35 से 40 वर्ष हो गए हैं। 35 से 40 साल हो चुके हैं। 40 वर्ष हो गए हैं, क्योंकि सबसे पहले जो मेरा जो इस और जो रुचि आई थी वो लगभग सन 88-89 की बात है, 88 की, जब राम जन्मभूमि आंदोलन चरम पर था। हाँ। तो उस आंदोलन के समय बाल्यकाल से ही जब देखा कि किस प्रकार विदेशी आक्रांताओं ने हाँ। हमारे धर्म पे अतिक्रमण करके हमारे जो मूल मंदिर हैं हाँ। उनको तोड़कर, हाँ। हमारी आस्था के केंद्रों को तोड़कर वहां पर मस्जिदें बना दी है। हाँ। जैसे जैसे यह विषय ध्यान में आया और यह आंदोलन जो कि है जनमानस के पटल पर आया, हाँ। उसी समय से मन में एक इच्छा जागृत हुई कि ये सब बंद होना चाहिए। हाँ। और इसे ठीक भी होना चाहिए। तो ठीक कैसे करना? तो ठीक करने के लिए हमें समाज में काम करना पड़ेगा और इन विषयों को लेकर जन जागृति लाना पड़ेगी। तो बाल्यकाल से ही इस काम की शुरुआत श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से मेरे द्वारा कर दी गई थी। और जो हमारा भारत, अखंड भारत हम बोलते हैं, हाँ, तो वो अभी है नहीं वैसे। हाँ। और अगर जब होगा तो कब होगा? देखिए, ये कब होगा वाला जो विषय है, हाँ। इसके लिए तो हम सबको, आपको भी, जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझे, आपको और हमारे माध्यम से जो ये हमारे संवाद कहीं जहाँ भी जा रहे हैं, हाँ। इन सबको अपने अपने स्तर पर काम करना पड़ेगा। और तो उसमें हमारा क्या दायित्व है कि हमें क्या चीज करना होगी उस चीज के लिए जो हमारा भारत अखंड भारत बन जाए? नहीं, उसके लिए हमें नियमित समाज जागरण करना पड़ेगा। जन जन के मन में जो है जी, वो भारत माता के प्रति आस्था, हाँ। देश के प्रति राष्ट्रभक्ति, इसको जागृत करना होगी। जब ये जन जन के मन में हो जाएगी तो ये काम अपने आप स्वतः हो जाएगा, कोई अधिक ताकत लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सही बात है। और जो नाजिया अली खान है, हाँ, वो एक मुस्लिम है। हाँ। बट वो मैंने मोस्टली सब लोग जानते हैं कि उनसे आपकी भी अच्छी खासी बातचीत है और वो हिंदुत्व को प्रमोट कर रही है एक मुस्लिम होके। हाँ। तो उसके पीछे का रीजन क्या है? मतलब वो क्यों ऐसा कर रही है? क्योंकि अगर एक मुस्लिम, मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि कोई मुस्लिम हिंदुत्व को प्रमोट कर रहा हो। देखिए, तो पीछे का रीजन क्या है? हाँ, रीजन जहाँ तक मेरे द्वारा समझा गया, हाँ। क्योंकि बहन जी है हमारी, नाजिया जी, हाँ। और मेरा भी परिचय लगभग अभी 6-7 महीने पूर्व ही उनसे हुआ। हाँ। तो मैंने जहाँ तक उनको समझा और सुना, हाँ। तो मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने इस्लाम का गहराई से अध्ययन किया है। अच्छा। हाँ। और अध्ययन करने के बाद उन्हें जो समझ में आया, हाँ, कि इस्लाम को उन्होंने समझा कि ये तो कुरीतियों से भरा पड़ा है। हाँ। मतलब इस्लाम ये धर्म नहीं है। हाँ। जिस प्रकार की हम मानते हैं कि सनातन एक जो धर्म है, यह अनादिकाल से चला आ रहा है। हाँ। और यह किसी व्यक्ति के द्वारा एक थोपी गई विचारधारा है और इसमें हिंसा मात्र के अलावा कुछ भी नहीं है।
तो उन्होंने संकल्प लिया, उन्होंने मुझे ऐसा बताया कि भाई साहब मैं तो यहाँ रहकर ही यहाँ की कुरीतियाँ और यहाँ के जो भी अपवाद हैं उनको समाज के सामने लाऊंगी, और निरंतर वो इस काम को कर रही हैं। और करते हुए वो एक काम ये भी कर रही है कि इस्लाम की कुरीतियाँ और उसका विषय में तो बता रही है, साथ में वो भी हिंदुत्व का समाज जागरण कर रही है। हाँ। कि मैं मुस्लिम होकर हाँ। इस विषय के लिए काम कर रही हूँ। हाँ। तो ये तो आपकी ज्यादा आवश्यकता है भाई। हाँ, ये तो सही आपको बात है। करना ही चाहिए। हाँ। तो वो उन सारे मुद्दों पे झांक पे कि समाज का, देश का, राष्ट्र का हाँ। नुकसान हो रहा है, हाँ। उन विषयों के लिए वो निरंतर पूरे देश में भ्रमण करके कार्य कर रही है। आपके इतने सालों के करियर में आपकी लाइफ में कभी लव जिहाद का केस कोई सा ऐसा आया है जिसको देख के आपको ऐसा लगा हो कि यार मतलब दिल दहला देने वाला? जिसे ऐसे तो असंख्य केस है। हाँ। और दिल दहल दहल के अब जो है हाँ। उसने भी दहलना बंद कर दिया है। हाँ। है ना। हाँ। अब तो हम ये सोच में लगे हैं कुल मिला के कि इन जिहादों से शिकार होने से हमारी बहनें कैसे बचे। जी। तो उसके लिए निरंतर हम प्रयास भी करते हैं, और हमारे जो परिवार हैं उन्हें सोचना चाहिए कि उनकी बेटियों का जो संस्कार पक्ष है बाल्यकाल से हाँ। कैसे ठीक रहे। हाँ। और सबसे बड़ा विषय ये आता है कि खुलकर अपने परिवार में वो अपने परिवार को बाल्यकाल से ही सनातन से जोड़े। हाँ। धर्म से जोड़े। और उसके साथ धोखा कैसे हो सकता है। हाँ। भाई सड़क पे हम ये अभी चल रहे हैं, हाँ। तो चल रहे हैं तो हम सुरक्षित चल रहे हैं, इसमें ही दुर्घटना होगी ऐसा नहीं है। हाँ। सामने वाला भी तो आके असुरक्षित होके वो मतलब किसी भी अवस्था में आके हाँ। हमको मार सकता है ना। सही बात है। तो हमको हमारी चिंता तो करना ही है। हाँ। कि हमें ड्राइविंग कैसे करना है, हमें कैसे जीना है। हाँ। लेकिन सामने वाले के धोखे से भी हमारी बच्चियां कैसे बचे। हाँ। सही बात है। ये जब हम अपने परिवार को, अपनी बच्चियों को इस में कुशल करने लग जाएंगे, तो मैं मानता हूं कि धीरे धीरे जो है ये जो जिहाद है इसको हम रोक पाएंगे। और भाई साहब मैं जैसे हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जब चीज़ें आगे बढ़े तो ये चीज़ लागू हो, कि जैसे दूसरे धर्मों में उनके धर्म के बारे में पढ़ाया जाता है। हाँ। कि भाई अगर कोई मुस्लिम है तो उसको कुरान पढ़ाया जाएगा, कोई अगर सिख है तो उसको वो पढ़ाया जाएगा। हाँ। अपने हिंदू धर्म में पहले हुआ करती थी गुरुकुल, हाँ। जिसमें अपने धर्म के बारे में पढ़ाया जाता था। हाँ। पर आज की डेट में वो चीज़ कहीं पे भी नहीं है। तो ये एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट आना चाहिए कि यार अपने धर्म के बारे में शुरू से ही किसी बच्चे को पढ़ाया जाए। हाँ। 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 तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये आपने सही कहा कि हमें भी अपने धर्म के बारे में, कुल मिला के आपका सीधा सा कहना है कि इस्लाम की तो बाल्यकाल से ही मस्जिद और मदरसों और मस्जिदों से धर्म की शिक्षा जारी हो जाती है। हाँ। और मैं तो ये मानता हूँ कि ये जो शिक्षा रहती है वो हिंसा की ओर ले जाती है। हाँ। मतलब जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे सनातनी में जो जितना ज्ञानी, जितना भी हमारा ज्ञान जिसको अर्जित होता है वो विश्व के कल्याण की बात करता हाँ। है। हाँ। और इस्लाम में ऐसा नहीं है। वो जितना ज्ञानी, जितना अधिक वो बुद्धिमान, जितना अधिक शिक्षा को ग्रहण करने वाला वो होगा। हाँ। जैसे आप देखेंगे कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो हमला करने वाला हाँ। वो कोई ठेला चलाने वाला मुसलमान नहीं था। सही बात है। हाँ, सही बात है ना। तो इनमें जितना भी ये ज्ञान अर्जित करते हैं उतनी इनमें धार्मिक कट्टरता आती है, और वो दूसरे धर्म को समाप्त करने की ही बात करते हैं। तो हमें तो इनसे बचना है। सही बात है। और अपने परिवार और देश और समाज को बचाना है। हाँ। तो हम भी अपने बच्चों को बाल्यकाल से, जैसा मैं मेरे ही बारे में आपको बताऊं कि मेरे यहाँ एक बच्चा छोड़ के बाकी सारे बच्चों को 11-12 की उम्र में ही हमने रामचरितमानस हाथ में दे दी कि बेटा गर्मी की छुट्टी इसे पढ़ना है। सही है। तो राम के चरित्र को अपने मानस में उन्होंने धारण कर लिया। हाँ। तो बाल्यकाल से ही धारण कर लिया। इस बार भी जिस बालक ने, मेरे भतीजे ने एक बार पढ़ी थी 13 की उम्र में, 14 की उम्र में एक बार और पढ़ ली। सही है। ताकि उसके मानस में वो बैठे सनातन धर्म, उसके मानस में धर्म भी बैठे और
धर्म पे होने वाले हम्म जो विश्व का उस समय हम जो मानते थे कि सबसे बड़ा अत्याचारी रावण हुआ, तो प्रभु श्री राम ने अंतिम अत्याचारी रावण का वध करके फिर राम राज्य की स्थापना की। हाँ तो दोनों चीजें आ गई उसमें कि कोई अगर अत्याचार कर रहा है तो उसको छोड़ना भी नहीं है, हाँ ये भाव भी उसमें मन में आ गए। हम्म और अभी मेरी पोती है 3 महीने की हुई, गोद में लेके सारा पूजन और जो पाठ है राम रक्षा स्तोत्र वो मेरी गोद में करती। 6 महीने की हो गई, 3 महीने से नियमित कर रही है। क्या बात, ये क्या वास्तविकता है। क्या बात है। 6 महीने की हो गई और नियमित राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, ये पूरा मेरी गोद में सुनती है, हवन करती है, अग्नि में आहुति डालती है। तो ये अभी से ये पहला प्रयोग है कि 3 महीने की बालिका को मैंने गोद में लेके, तो इसका असर भी दिखेगा। तो ये प्रत्येक सनातनी को, हिंदू को अपने बच्चों के प्रति जो उनका दायित्व है वो निभाना पड़ेगा। उसका निर्वहन भी समय समय पर करते आना चाहिए। और सरकार से भी मेरा और सरकार इस ओर जा ही रही है। हाँ हाँ आजकल शिक्षा में धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। रामायण गीता आधारित, और जो हमारे धर्म के जो योद्धा रहे जिन्होंने समय समय पर इस देश को आज़ादी दिलाई, चाहे वो अंग्रेजों से हो चाहे मुगलों से हो, जो इतिहास हमारे पाठ्यक्रम से हटाया गया, छुपाया गया, वो सरकार भी ला रही है। सरकार उस ओर काम कर रही होगा। अच्छा, अभी जो आपने, जैसे आप जो हैं वो हिंदू नेता हैं, और जो आरएसएस और बजरंग दल को भी क्या आप लीड करते हैं? मैं संघ का ही स्वयंसेवक हूँ। हाँ डॉक्टर हेडगेवार की पाठशाला से ही पढ़ा हुआ हूँ। हाँ और संघ के विभिन्न दायित्वों में रहा भी हूँ। हाँ तो मैं तो, और जब कार सेवा में 90 की गया, हाँ तो भी बजरंगी बनकर गया। हाँ और 92 की कार सेवा में गया, 92 की बावरी ढांचा तोड़ के आए थे हम लोग। आप तो भी थे उसमें? हाँ, उसमें मैं भी था। 8 दिन हम हमारे जो स्वयंसेवकों की जो टोलियां थी वो 8 दिन पहले ही अपनी योजना अनुसार वहां पहुंच गई थी। और मेरे संघ के वरिष्ठ भी खंडवा के थे, वो मेरे साथ में ही थे। हाँ। और 90 भी हम झांसी जेल में बंद कर दिए गए थे। उस समय तो मेरी आयु मात्र 19 साल थी। अच्छा, हाँ देख लो क्या? हाँ, तो बाल्यकाल से ही, इसलिए मैं तो संघ का स्वयंसेवक भी हूँ, मैं बजरंगी भी हूँ। वो नजरिया क्या था जब आप बोल रहे थे कि जो बाबरी मस्जिद पे जो हुआ था उसमें अपन ने जो ढांचा वगैरह गिराया था, जो आप अभी बोल रहे थे? देखिए, तो उस समय का मतलब सिचुएशन क्या थी? तो गुलामी का एक चिन्ह था ना हमारे सामने। हाँ गुलामियों के चिन्हों को मिटाना कोई अपराध तो है ही नहीं। सही बात है। तो एक ही लक्ष्य था सबका, क्योंकि मैंने देखा उस समय लाखों लोग अयोध्या में जो है एक ही विषय था, रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। और जो संकल्प लेके आए थे बावरी ढांचे को, उस कलंक को हटाने का था। हाँ। और मैं तो पूरे उस समय उस क्षेत्र में, मतलब पूरे हिंदुस्तान को अयोध्या में देख रहा था। हाँ, कि पूरा देश नहीं, पूरा विश्व, हाँ, जो कि राम को मानने वाला है, सनातन को मानने वाला है, हाँ, वो पूरा स्वरूप जो है पूरे देश का, पूरी भारत माता का, वो स्वरूप उस समय अयोध्या में ही दिख रहा था हमें तो। हाँ। वो आपके सामने वाला केस हुआ था कि जब वो कोई जब अपना जो बंदर है वो उसके ऊपर आके बैठ गया था, जो हुआ था ना, उसमें एक फोटोज और एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उस समय एक बंदर आके बैठ गया था भगवा झंडा लेके। हाँ, मेरे ख्याल से ये जो भगवा झंडा लेके जो बंदर आने वाली घटना है 90 की है। हाँ। और उस समय हम लोग झांसी जेल में थे। अच्छा, इसलिए वो उस समय जो वहाँ उपस्थित कार्यकर्ता थे, हाँ, उनके समय का है वो। हाँ। और हम तो बावरी ढांचा जब 92 में जब तोड़ने गए थे, हाँ, जब 8 दिन अयोध्या में जी में थे। अच्छा। पहली कार सेवा में तो हम झांसी से ही रिटर्न कर दिए गए थे। हाँ। तो क्या आप लोग आप जो वो करते हैं, काम कर रहे हैं, उसमें क्या कोई इंसान मतलब रोक टोक लगाता है आप लोगों को, या आपको कभी ऐसा लगा है कि यार अब कोई इंसान अगर अच्छा काम करने जा रहा है तो उसको रोक रहे हैं? मतलब समाज सेवा कोई कर रहा है हिंदुत्व के लिए तो उसे रोका जाता है? देखिए, तो ऐसा तो कोई रोकता नहीं है। हाँ। और जिसे जो करने में कभी कभी असमर्थ हो जाता है, हाँ, हाँ, हाँ। उसके लिए तो 17 रोकने वाले हो जाते हैं कि भाई साहब फलाने ने रोक दिया इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं। बहाना, मतलब एक प्रकार से कि अगर आप कर नहीं पाए तो आप दोष उस चीज को दे देते हो जिस कारण से हो नहीं दे देते हैं। और मैं तो प्रशासन भी जो आड़े आता है तो उसको रोकना मानता नहीं। वो उनका काम कर रहे हैं, हम हमारा काम कर रहे हैं।
तो कुल मिला के अगर आपके मन में इच्छा शक्ति अगर आपकी है कि इस हिंदुत्व को, भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए यह सारे काम आपके लिए आवश्यक हैं, ये करना चाहिए, इससे समाज में जागृति आती है, तो निरंतर करते रहना चाहिए। और जैसे कि आपने जय हिंदू राष्ट्र कावड़ यात्रा की शुरुआत करी थी, शुरुआत करी है, अभी चली रही है वो, तो वो क्या सोच के करी थी? आपके मन में ऐसा क्या है कि यार ये करना चाहिए? देखिए, ये जो कावड़ यात्रा की जो शुरुआत थी, मैं चूंकि बाल्यकाल से स्वयंसेवक हूँ, तो इस खंडवा को मैंने गहराई से देखा, क्योंकि मोहल्लों में, क्षेत्रों में, हर जगह मैंने शाखाएं बाल्यकाल से लगाई है। समाज में आने वाली विपत्तियों को मैंने देखा है, और सबसे बड़ा तो वो समय का जो दौर था, उस समय खंडवा में जो है इस सिमी के आतंकवादियों का जो है, सिमी का जो आतंकवाद था, इस्लाम का जो आतंक था, वो काफी मात्रा में था। अच्छा। समाज पे उसका दबाव भी था, और कभी भी कर्फ्यू लग जाया करते थे। कितने कर्फ्यू लगे होंगे आपकी नजरिए के हिसाब से अभी तक, जब से आप देख रहे हैं खंडवा में? देखिए, आपने उस बात को क्रॉस कर दिया, पर मैं आपको बता दूं कि सन 2000 से 2014 तक, मतलब 15 अगस्त 2014 तक खंडवा में लगभग टोटल निकालेंगे 100% ऑन द रिकॉर्ड, इससे कम नहीं होगा, 100 दिन से ऊपर के कर्फ्यू निकलेंगे। इतने पहले था 100 दिन के कर्फ्यू। मैं चैलेंज करता हूँ, कोई अगर बोल दे उस रिकॉर्ड को निकाल के कि इससे कम लग गए हो। वो भी हिंदू मुस्लिम की जो वो होती थी लड़ाई, उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं बोलेंगे आप, इसमें मुस्लिम की हिंसा के कारण लगते थे। अच्छा। अब भाई हिंदू कहाँ हिंसक है? हिंदू के कारण इस शहर में एक दिन कर्फ्यू नहीं लगा। आप अंदर रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। कर्फ्यू जब भी लगा है, मैं तो बोलता हूँ पूरे देश में कर्फ्यू जब भी लगते हैं तो उसका कारण मुस्लिम हिंसा ही रहती है, हिंदू का तो कोई विषय नहीं रहता। लेकिन आज मेरा शहर इतना प्यारा हो गया है, श्री दादाजी की ये नगरी, कि 14 अगस्त 2014 के बाद से आज तक खंडवा में एक दिन का भी कर्फ्यू नहीं लगा। इन 10-11 सालों में एक दिन का कर्फ्यू नहीं लगा। और जैसे अभी आपने श्री दादा धूने वाले दादाजी के बारे में बोला है, तो अभी रिसेंट कुछ दिन पहले ये केस हुआ है जिसमें कोई व्यक्ति धूनी बाबा के दर्शन करके रिटर्न आ रहा था, तो ढाबे पे जब उसने खाना खाया तो सब्जी के अंदर मांस के टुकड़े पाए गए। हाँ, 2 दिन पहले की बात है। हाँ, तो इसमें आपको मतलब क्या लगता है और इसको कैसे डील करना चाहिए? एक तो मैं उस हिंदू की गलती मानता हूँ जिसने उसका ढाबा इस मुस्लिम को किराए से दिया। सबसे बड़ी गलती। क्योंकि आम निकलने वाले को नहीं पता रहता कि राजवीर ढाबा कौन चला रहा है। ये बात भी सही है ना? हाँ। अब दूसरा विषय, ये तो मुस्लिमों का चरित्र है भाई, उनका चरित्र ही है ना। आप पूरे देश में कहीं भी देखते हैं, कभी अभी घटना में खंडवा में घटना इसके पहले हुई थी, वो फल नाली में गिर गए थे, उठा के फल ठेले पे रख रहा है। अभी कुछ दिनों पहले देश में हमने देखा कि रोटी पे थूक रहे हैं, कहीं कुछ मिला रहे हैं। तो ये तो हम लोगों को भी समझना पड़ेगा कि हम किस पवित्र काम से जा रहे हैं, और पवित्र काम से जाते वक्त हमको सचेत होना पड़ेगा कि हम कहाँ खा रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं। पहले इसको पूरी जानकारी में हम ले लें, उसके बाद हम कुछ भी खाएंगे तो ठीक रहेगा। सही बात है। और उनका स्वभाव है ये, क्योंकि उनको तो आपको अपवित्र, वो पता नहीं वो कोई हलाला होता है कि हर चीज का हलाला कर हलाला होता क्या है? अब ये तो उनसे पूछे हलाला होता क्या। ये तो हलाला वो भी करते हैं 3 तलाक होने के बाद। अगर किसी को 3 तलाक किसी जो आबिद ने दे दिया तो फरीद उसका भाई है, तो मौलवी बोल देगा फरीद के साथ हलाला करवा लो। तो फरीद के साथ अगर उसको जाना है तो वो आबिद की पत्नी फरीद के साथ शारीरिक संबंध बनाएगी, उसको हलाला कहते हैं। ऐसा मैंने उन्हीं के मुंह से सुना है। शादी के बाद, मतलब शादी हो चुकी है, तलाक हो चुका है, तलाक के बाद ही हलाला होता है। अच्छा। और जो 8 अप्रैल 2025 से वक्फ बोर्ड जो लागू हुआ है, जो गवर्नमेंट ने लागू करा है, अभी 8 अप्रैल को जो 2025 में वक्फ बोर्ड जो लागू करा है गवर्नमेंट ने,
तो क्या वो सही करा है आपके तक नजरिए के बिल्कुल हिसाब से? सही करा है। देश की आवश्यकता है, ये देश हमारा है और वक्फ संशोधन बिल पे तो जो है ये संशोधन आवश्यक था, क्योंकि ये बिल ही भूमाफियाओं के लिए बना था और भूमाफिया इस बिल के माध्यम से मतलब इसमें मुस्लिमों की भी जमीन हम्म और देश की जमीन को भी हड़प रहे थे। तो ये देश के हित में बना है हम्म और सरकार अगर कोई कानून बना रही है, निर्णय ले रही है, सोच समझ के ले रही है और सभी ने इसका पालन करना भी चाहिए। और जो अभी आपने जैसे बोला कि वक्फ बोर्ड का जो है, तो इसमें मतलब क्या चीज़ें जो लोगों को आप बताना चाहेंगे कि यार ये चीज़ें हुई है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है? देखिए, मैं इस विषय में आपको मेरा जहाँ तक आपको पता है। जितना अध्ययन है हाँ वो आपको मैं बता चुका हूँ। हाँ इससे ज़्यादा मेरे लिए बताना अभी ठीक नहीं है, हाँ सही बात है ना? ठीक है। क्योंकि मेरे से ये हटके पर देश हित के लिए बिल आया है। हाँ वक्फ बोर्ड के जो कानून में है, किसी भी एक की जो जमीन है वो आपने जमीन पे कब्जा डाल दिया, वक्फ बोर्ड ने उस पर कब्जा कर लिया, ये हमारी है। अब इस जमीन के संबंध में जो है कोई कोर्ट भी उनकी होगी, फैसला भी उनका होगा, ये सारी चीजें उसमें रहती थी। हाँ साबित आपको करना है ये आपकी है नहीं है। हाँ मतलब बहुत सी उसमें कुरीतियां थी, बहुत से अपवाद थे उसमें, हाँ जो कहीं ना कहीं राष्ट्र की, समाज की संपत्तियों को हड़पने जैसा जो ये कानून था, हाँ जो कांग्रेस के द्वारा बनाया गया था हाँ और इसे ये जो हटाया गया सरकार ने, इसके निर्णय का हम भी सम्मान करते हैं। और जो अभी लैंग्वेज बैरियर्स अभी चल रहे हैं, जो लैंग्वेज को लेके लड़ाइयाँ हो रही है, हिंदू ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जैसे कि हम महाराष्ट्र में देख सकते हैं, वहाँ के लोग, अगर कोई इंसान अगर मध्य प्रदेश का महाराष्ट्र जाता है तो उसको ये बोला जाएगा कि ये देखो महाराष्ट्र नहीं आती, तो तू थोड़ा मतलब उसको दबाया जाएगा, डराया जाएगा। तो क्या ये चीज़ सही है? देखिए, पहले तो आपने जो शब्द आपका था हिंदू आपस में लड़ रहे हैं, हिंदू कोई आपस में लड़ नहीं रहा है। ये तो कुछ राजनेता है, कुछ राजनेताओं की वो छोटी सी टोली है। अच्छा, फूंक मारने से उड़ जाए ऐसी टोली है, कोई इतनी बड़ी टोली भी नहीं है वो। हाँ और देश में भ्रामकता फैला के भाषावाद, जातिवाद के नाम पे देश को तोड़ने का काम कर रही है। हाँ इनको ईश्वर सफल नहीं होने देगा। हाँ आप मान लो जिस प्रकार की एक महाराष्ट्र में शिवाजी हुए, हाँ हाँ, तो शिवाजी ने भाषावाद की लड़ाई नहीं लड़ी थी, सही बात है, हिंदवी स्वराज्य की लड़ाई लड़ी थी। लड़ी थी। हाँ और हिंदवी स्वराज्य के लिए उन्होंने काम किया। और शिवाजी से तो जैसे कि उधर से छत्रसाल भी आए थे बुंदेलखंड से, हाँ उनसे समझने के लिए कि किस प्रकार देश का, राष्ट्र के लिए हमने काम करना चाहिए। हाँ और पूरा देश नहीं, पूरा विश्व आज शिवाजी से प्रेरणा लेता है। हाँ तो शिवाजी ने कोई भाषावाद को लेकर काम नहीं किया। सही बात है। तो इस प्रकार की जो भ्रामकता, ये कुछ छोटे छोटे जो दल, क्योंकि अब ये छोटे ही रहेगा, इनका अस्तित्व समाप्ति की ओर ही है। हाँ तो ये अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हाँ हिंदुओं को, जो आपने बोला, आपस में लड़वा कर ये अपनी राजनीति को खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये संभव नहीं है, ये असफल होंगे, जनता इनको नकार देगी। हाँ क्योंकि मराठी विषय, ये मध्य प्रदेश में हम की धरती पे घूम रहे हैं, हमने तो किसी को बोला नहीं मराठी को कि तेरे को हिंदी आती नहीं आती, या यहाँ तो वो आती नहीं आए तो कोई आता है प्रवास के लिए, घूमने के लिए, हाँ कोई बाहर का, केरल का रहता है, कोई मद्रास का रहता है, कोई कहीं भी रहता सही, है। हाँ, तो ये सही तो बात है। पूरा भारत हमारा है, सबको सब जगह रहने का अधिकार है। आप असदुद्दीन ओवैसी को जानते हो? हाँ हाँ, तो मतलब जो वो मतलब लोगों को बोलते हैं और जो भी चीज़ें बोलते हैं, तो क्या वो चीज़ सही करते हैं, या मतलब उनके धर्म के हिसाब से आपको जो उनके बारे में पता है? देखो, मैंने अभी आपको एक विषय बताया था कि मुस्लिम जितना ज्ञानी होगा, हाँ मुस्लिम जो है हाँ वो कभी भी सभी के कल्याण की बात कर ही नहीं सकता। हाँ वो स्वयं के कल्याण की ही बात करता है, और स्वयं के धर्म के अलावा कोई है ही नहीं, यही बात करता है। हाँ तो वो उसके धर्म से जो कर रहा है, हाँ हाँ वो राष्ट्र धर्म के हित में नहीं है, हाँ, क्योंकि राष्ट्र के धर्म के हित में तो इस्लाम ही नहीं है। अच्छा, हाँ भाई, संविधान आप जहाँ भी देख लो कि जहाँ भी जो भी मुस्लिम देश हैं,
जहाँ भी इस्लाम को मानने वाले लोग रहते हैं वहाँ संविधान कहाँ चलता है, वहाँ तो शरिया चलता है। हाँ तो सीधा सा फंडा है कि जब तक जनसंख्या हमारी है, हिंदुओं की है इस देश में, हाँ जब तक सनातन है तब तक ही यह राष्ट्र है। हाँ सनातन है तब तक ये राष्ट्र है, और ये राष्ट्र है तब तक ये संविधान है। हाँ तो जब तक इस प्रकार के जो लोग हैं ओवैसी जैसे, तो वो हाथ पैर मार के भ्रामकता इस देश में पैदा तो करते रहेंगे। सही बात है। हाँ। और जैसे कि जब महादेवगढ़ की स्थापना नहीं हुई थी, हाँ ठीक है, तब में और अब में क्या स्थिति है? जब महादेवगढ़ की स्थापना नहीं हुई थी तब में और अब में क्या स्थिति है? देखिए, मैंने अच्छा प्रश्न आपने पूछा महादेव को। जैसे मैंने आपको बताया कि समय की आवश्यकता के अनुसार 2009 के बाद हमने जो इस यहाँ पर इस्लाम की चुनौतियाँ, बढ़ते खतरे को देखा, तो कोई भी जो लड़ाई लड़ी जाती है, हाँ लड़ाई के प्रकार के अनुसार आपकी तैयारी सही है। हाँ, अगर मुझे कोई सी जंग लड़ना है तो मुझे उसके बारे में पता होना चाहिए। उसके प्रकार के अनुसार लड़ाई लड़ना पड़ती है। हाँ। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो प्रकार चल रहा है वो हिंसा का चल रहा है, कर्फ्यू लग रहे हैं, हिंदू अगर मुस्लिम गली से टकरा रहा है तो मारा पीटी हो रही। जैसे अभी भिलवाड़ा में एक हत्या कर दी गई, एक ठेले से टकरा गया हिंदू, उसकी हत्या हो गई। अच्छा। तो इस प्रकार का परिदृश्य इस खंडवा में था। सिमी वालों ने 3-3 हत्या कर दी। तो हमने उस समय से ही सोचा कि क्यों ना एक समाज जागरण किया जाए, जो हिंदू मोहल्लावाद, जातिवाद में बटा है, उसको एक किया जाए। हाँ। तो सबको संघ की शाखा में तो ला नहीं सकते, प्रयास तो करते आना ही चाहिए। सही बात है। तो हमने उनकी रुचि के अनुसार कार्यक्रम ढूंढे कि जैसे कावड़ निकल रही है, हाँ। तो कावड़ के माध्यम से जो है हमने शुरुआत की। कावड़ में हमने जो है शुरुआत की, तो उसमें सब जाति के लोग, हमारे सारी जाति के, मतलब है सनातन में जितने भी जातियां होती है, हाँ, उन जाति के हमारे, मतलब अधिकतर SC ST जिनको आप करते हैं, ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय, सबको लेके हमने एक विचार दिया, विजन दिया। हाँ। कि ठीक है, लोग माँ गंगा का जल लेके आते हैं, बोलबम करते हुए, लोग नर्मदा जी का लेके आते हैं, पर हम विजन लेके चलें, एक हम कर्मकांड नहीं करें, हम समाज जागरण करें। हाँ। तो हमने उस कावड़ की शुरुआत की, उसके माध्यम से समाज को जोड़ा, लड़ने वालों की दिशाओं को बदला। हाँ। और धीरे धीरे उस दिशा को बदलते हुए हमने फिर शिव बारात के माध्यम से शहर को एक किया, और उस शिव बारात के माध्यम से एक महादेवगढ़ का जो है, हाँ। महादेवगढ़ ने हमको जन्म दिया, हम तो ये मान लें। अच्छा। एक भोलेनाथ का अति प्राचीन मंदिर खंडवा में था, जैसे कि उसमें मुस्लिमों का कब्जा था, भैंसों का तबेला था, मांस कटता था शिवलिंग पे पैर रख के, मुस्लिम बच्चे निकल, ये अटल सत्य है। अच्छा। और वो क्षेत्र भी जो था वो पूरा मुस्लिम आतताइयों का, मतलब शहर का जिसको संवेदनशील क्षेत्र था। तो भोलेनाथ ने मन में जागृति दी, निमित्त बनाया। पहली बार वहाँ शिव जी का जल चढ़ा, कावड़ का जल चढ़ा, और उसके बाद बहुत सी चरणबद्ध घटनाएं हुई वहाँ। उस पर पथराव हुआ, हम पे केस बना। हम पे केस बनने के बाद ईश्वर की इच्छा थी कि उन्होंने, उनकी बुद्धि पलटी, उनको जागृत होना था। और उसके बाद 2014 में फिर हमने वहाँ पर प्रशासन का जो बुलडोजर चला, और जो 50-60 जो अतिक्रमण की जो दुकानें थी वो हटाई गई वहाँ पे। और फिर वहाँ पर अनुष्ठान की शुरुआत हुई। कुल मिला के जब शुरुआत हुई तो उस समय उस मंदिर की जो मान्यता थी, हाँ, वो कुछ ही लोगों के पास थी। अच्छा। जैसे अब जैसे 2-4 लोग ही उस जगह को देखे हुए थे कि यहाँ कोई शिवलिंग है या मंदिर है। हाँ। हम लोगों ने देखा, हमको निमित्त एक संत ने बनाया, जिन्होंने पहली बार हमको बताया कि ये स्थिति है। जब मैंने आपको जैसा बताया ना कि वहाँ भैंसों का तबेला था, अतिक्रमण था, हाँ, 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 मांस कटता था, हाँ, हाँ, तो वो संत ने हमको बताया कि ये सब हटना चाहिए। हम पहली शिव बारात लेके आए थे 2013 में। हाँ। हम पे केस बना, और उसके बाद अतिक्रमण हटा। फिर सबसे बड़ी हमारे लिए चुनौती थी
कि उस मंदिर के लिए जन स्वीकृति पैदा करना। जन स्वीकृति किस प्रकार से? जन स्वीकृति मतलब एक स्थान पे आप शिवलिंग लेके बैठ जाइए, अब जनता की स्वीकृति नहीं रहेगी तो आप और भोलेनाथ अकेले। सही बात है, सही बात। भाई जनता ने भी उसको, समाज ने भी उसको अपनी आस्था उसमें होनी चाहिए, स्वीकार करनी चाहिए। सही बात है। तो हमारे संघ के एक वरिष्ठ अधिकारी थे, हमारे रेवाराम जी भाई साहब, हाँ। उन्होंने हमको एक दिया कि भाई आप ये शिव मंदिर है, हाँ। तो शिव के जो आंसू है और रुद्राक्ष है, हाँ। इनका कार्यक्रम कीजिए। हाँ। तो हमने 2014 में पहली बार वहाँ पर जो है अखंड ओम नमः शिवाय के 8 दिवसीय जाप का आयोजन किया। और उस अनुष्ठान में पूरे शहर में सुपारी बांटी गई और मातृशक्तियों को निमंत्रण दिया घर घर जाके। उसमें भी मतलब कठिन परिश्रम लगा। हाँ। मतलब हमारी मातृशक्ति की टोलियां लगभग 30,000 परिवारों में गई, उन्होंने सुपारी बांटी, इतनी मेहनत की। और डोम लगाया गया वहाँ पे, और पुलिस की गार्ड लगी वहाँ, नंदी गार्ड 1-4 की। और फिर वहाँ पर जो है उस अनुष्ठान का वहाँ शुभारंभ हुआ 8 दिन का। उसमें हमने रुद्राक्ष के भोलेनाथ बनाए और एक शंकर से अनेक शंकर की पद्धति हमने चालू की। अच्छा। एक शंकर मतलब जैसे मैंने बताया ना आपको कि पूजा में और भगवान अकेले अगर रह जाएं, हाँ, तो उससे समाज जागरण कहाँ से होगा, आस्था कहाँ से पैदा होगी। काशी विश्वनाथ जी के बारे में आपने सुना होगा अभी कि वहाँ पे जो नंदी जी का जो फेस था, हाँ, वो मंदिर के अंदर जो था वो एक इस साइड पे था। क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि शंकर भगवान जी का जो शिवलिंग है, जहाँ शंकर भगवान जी बैठे हैं, उसके जस्ट सामने नंदी जी का फेस होगा अपनी उनकी तरफ। हाँ। तो काशी विश्वनाथ में जो नंदी जी का फेस है वो एक दीवार की तरफ था। देखिए बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा, और हाँ। वो उधर अधूरा छोड़ दिया, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। हाँ। कि मैंने आपको जो बताया ना कि 2009 के बाद हमने संकल्प लिया, हाँ। कि समाज खड़ा करना चाहिए, हाँ। और क्रिया की प्रतिक्रिया देने के लिए, हाँ। है ना, घटना जैसी हो रही, जैसा सामने वाले खड़ा जिस प्रकार से समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए हो रहा है, हाँ। वैसा हमको समाज की सुरक्षा के लिए लोग खड़े करना पड़ेंगे। हाँ। तो हमने उस समय एक यात्रा भी निकाली। अच्छा। उस समय यात्रा की शुरुआत की हमने राम जन्मभूमि के दर्शन, कृष्ण जन्मभूमि के और काशी विश्वनाथ। हाँ। तो शुरुआत में हम 25, फिर 50, फिर 70-80 लोग। तो हम खंडवा के युवाओं की जो टोली है इन स्थानों पर लेके जाते थे और उनको दिखाते थे कि यहाँ क्या स्थिति है। अच्छा। कि यहाँ जो है ये काशी विश्वनाथ भी जो हमारी आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र 12 ज्योतिर्लिंगों में, हाँ, उस पे भी औरंगजेब ने हमला करके उसको तोड़ा और ज्ञान व्यापी बना दी है। हाँ। तो काशी विश्वनाथ के जिस नंदी की आप बात कर रहे हैं, हाँ। पहली बार खंडवा का जो दल गया था, हाँ। ये मेरे ख्याल से 2012 या 13 की बात होगी। हाँ। उस नंदी पे कभी सिंदूर भी नहीं चढ़ा था। अच्छा। उस मंदिर पे पहली बार अगर सिंदूर चढ़ाया है, हाँ। तो वो खंडवा की हम लोगों की जो टोली थी, हाँ। जो राम जन्मभूमि के दर्शन हाँ। के लिए गई थी, वहां से काशी आई और मथुरा आई, उस टोली ने वहां पर उस नंदी का सिंदूरीकरण किया था। और हमने वहीं प्रभु से कामना की थी कि शीघ्र ही जिस प्रकार राम जन्मभूमि से ये बावरी का जो कलंक हटा है, हाँ। वैसे ही शीघ्र काशी से भी ये कलंक हटे। हाँ। और मथुरा की जो ईदगाह है, हमारी टीम वहां भी गई और हनुमान चालीसा का पाठ करके आए हुए हैं हम लोग। हाँ। वो जस्ट मंदिर के पिछला हिस्सा है, उधर उस समय रेलवे पटरी थी, अब क्या स्थिति मुझे नहीं पाता हूँ। हाँ। उसको पार करके हम लोग ऊपर गई हमारी टोली। हाँ। पुलिस की गार्ड वहाँ सब लगी हुई थी। हाँ। उस ईदगाह जो बनी हुई है, शाही ईदगाह, हाँ। उसमें हमने जाके हमारी टोली ने हनुमान चालीसा पढ़ी और संकल्प लिया कि यहाँ भी शीघ्र है भगवान कृष्ण का जो जन्म स्थान है, मंदिर बने। तो नंदी के बारे में जो आपने पूछा, हाँ। तो उसका स्पष्ट है कि हम तो बरसों से उस विषय को देखते हुए भी आ रहे हैं। हाँ। कि वो नंदी जिधर है उधर ज्ञान व्यापी खड़ी है। हाँ। और वो हमारे भोलेनाथ को अपवित्र कर रही है। हाँ। और ये जो मंदिर अभी बना है माँ अहिल्या के द्वारा जो स्थापित है, ये मंदिर है। हाँ। इसमें भी हमारी आस्था है। मंदिर तो हम यही है हमारा, पर जो मूल मंदिर है जो काशी विश्वनाथ का, हाँ। वो आज भी ज्ञान व्यापी के कब्जे में है। और जैसा समाज का आह्वान होगा वैसा पूरा समाज काम करेगा और उसको भी स्थिति। वहाँ पे अभी एक बॉर्डर सी बना दी गई है कि आप जाके दर्शन करके वापस आ सकते हैं। हाँ।
और आपको जो मस्जिद है वहाँ पे, हाँ, उसका स्ट्रक्चर देख के क्या लगता है? वो जो स्ट्रक्चर तो हम बचपन से बोल तो रहे हैं, तो बरसों से देख रहे हैं ना। हाँ, वो स्ट्रक्चर तो हिंदू मंदिर पे ही खड़ा है ना भाई। अच्छा। और यहाँ का खड़ा है कुतुब मीनार, आप जाके देख लो, असंख्य जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है। वहाँ के पूरे जो जहाँ वहाँ मुर्दे गाड़ के रखे हैं इन लोगों ने, वो जो क्षेत्र है कुतुब मीनार का अंदर का भी, जिसको इन्होंने जो भी स्वरूप दिया इनका किले का या जो मस्जिद का जो स्वरूप दिया, उसमें सारे पत्थर, उसमें कहीं गणेश अंकित है, कहीं सर्प है, कहीं अलग अलग प्रकार की देवताओं की मूर्तियां हैं। ये तो तोड़ा ही गया है ना। हाँ, स्ट्रक्चर देख के तो वैसा ही लगता है लोगों को कि है ही, लगता नहीं, वो है, लगता वो है। उसको तो आग मतलब किसी अंधे को ले जाके खड़ा कर दोगे तो वो हाथ फेर के बोल देगा कि ये तो मंदिर का है भैया। हाँ, वो अनुभव करेगा ना साक्षात ईश्वर के उसमें। हाँ, तो पूरी देश नहीं, पूरी दुनिया देख रही है। तो गुलामियों के जो चिन्ह है उसको मिटाने का जो संकल्प ये समाज ले रहा है, वो संकल्प हम सभी ने लिया है और धीरे धीरे नहीं है, ये शीघ्र हटेंगे, ऐसा हमको पूर्ण विश्वास है। ये हटेंगे, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, भारत माता अखंड होगी। हाँ, इसी को लेकर हम लोग ये सब काम कर रहे हैं। एक Q&A करके हमारे इसमें एपिसोड है पॉडकास्ट विद हिमाचल शो में। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि जो पब्लिक क्वेश्चन देती है, हाँ, वो हम आपसे पूछेंगे, आपको उसका आंसर देना है। बोलिए विनोद जी। जैसे संस्कार, समर्पण और अनुशासन, हाँ, फिर बनती है संघ शक्ति। हाँ, खूब पसीना निकलता है, हाँ, तब जाके स्वयं सेवक बनता है। हाँ, आप भी बाल्यकाल से स्वयं सेवक रहे हैं, हाँ, विभिन्न पदों पर निर्वहन किया है आप दायित्वों पर। दायित्वों पर। हाँ, तो संघ परिवार से निकलकर हाँ, और एक निमाड़कलाल अशोक पालीवाल और महादेवगढ़ संरक्षण, हाँ। हिंदुत्व नेता की छवि तक कैसा रहा आपका सफर? देखिए, अभी तो जैसे आपने पूछा कि संघ के विभिन्न दायित्वों पर रहते हुए, तो दायित्व मिलना और उस पे काम करना दोनों में काफी अंतर है। जी। तो बाल्यकाल से ही अगर आपके मन में समाज की स्थिति के प्रति संवेदनाएं हैं, जी जी, तो वो संवेदनाएं जागृत होकर आपको मैदान पे काम करवाती है। सही है। जैसे एक शाखा का मुख्य शिक्षक है, मेरे मन में है कि मुझे एक संघ की शाखा लगाना है, जी, तो औपचारिकता अगर करना है तो 10-12 संख्या लग जाएगी। हाँ बिल्कुल। पर मेरे मन में ही है कि मुझे कुछ निर्माण करना है देश के लिए, समाज के लिए। डॉक्टर हेडगेवार जी ने पाठशाला तो डाल दी है, उस पाठशाला में अधिक से अधिक लोग आए जी, और उसका अध्ययन करके देश को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए काम करें। तो मैं भिड़ूंगा, अपनी पूरी जान, अपनी जी जान और शक्ति लगाऊंगा और काम करूंगा। हाँ बिल्कुल। और उस परिदृश्य को ठीक करने के लिए काम करूंगा। तो बाल्यकाल से ही मुझे ऐसा, खैर आपने पूछा है तो बता रहा हूँ, इस विषय में बताने की आवश्यकता नहीं है। और जो मैदान पे अभी जो छवि है काम आपकी की है। हिंदुत्ववादी हाँ, नेता की तरफ से, हाँ, तो इसमें आपको कैसा प्रतीत हुआ? मतलब अभी तक संघ परिवार से निकलकर। देखो, संघ परिवार से तो कोई जीवन में जो एक आदमी आ गया वो निकलता नहीं है। और आपने जैसे पूछा कि संघ के दायित्व से महादेवगढ़ जी या इन आयोजनों को लेके, जी, तो सीधा सा काम है कि संघ व्यक्ति का निर्माण करता है। हाँ और मेरा निर्माण जिन परिस्थितियों में हुआ, उन परिस्थितियों में भूमिका स्वयं सेवकों की भी आंदोलनात्मक ज्यादा रहती थी, अच्छा, क्योंकि विपरीत समय था। जी, शाखा लगाना बहुत बड़ा टॉक्स, बहुत बड़ा एक चैलेंज हुआ करता था। जहाँ इस्लाम तो ठीक है, अपनों से भी उस क्षेत्र के लोग की कहाँ ले जा रहे हो, हाँ, शाखा समझाने में बहुत वो कठिनाई मतलब वो कुल मिला के। हाँ, उसके बाद श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन सीधे आ गया। हाँ, अब वो आंदोलन भी जो है लगभग 5-6 वर्षों तक, जो है 4-5 वर्षों तक, जी, उस आंदोलनों में भी उस समय की जो निर्माण हुए कार्यकर्ताओं की जो भूमिका थी, मतलब कुल मिला के जन्म ही उन परिस्थिति में हुआ जहां आपको परिवर्तन करना है। मतलब उस समय काम करना मतलब आपको परिवर्तन डायरेक्ट लाना, इसलिए काम करना है। तो परिवर्तन लाने का स्वभाव बाल्यकाल से ही था। और जब मैंने आपको बताया कि शहर की स्थितियां खराब थी, उस ठीक करने के लिए
जब उन दायित्वों से मुक्त हुआ मैं, जी तो मुझे जो ठीक लगा कि इन माध्यमों से हम समाज जागरण करके शहर को, निमाड़ को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। अच्छा। तो उस दिशा में काम करते 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 आज ये स्थिति बनी कि जैसे अभी आपने निमाड़ का लाल, तो मैं नहीं बना भाई, मुझे समाज ने बनाया। हाँ, समाज के द्वारा दिया गया है एक- समाज ने मुझे बनाया। मैं तो निमित्त बना, ईश्वरीय कार्य कर रहा हूँ निरंतर। वो जो समाज टेक दे दे, और मैं तो अपने आप को हिंदू नेता भी नहीं मानता, मैं तो एक छोटा सा स्वयं सेवक हूँ जो कि अपना मुझे काम कर रहा है। हाँ, मुझे मालूम है कि मैं अगर संघ का प्रशिक्षण, संघ का अन्न जल अगर मैंने ग्रहण किया है, मांगी हुई रोटियां अगर खाई है, तो उस दायित्व का निर्वाह अगर मैं घर जाके बैठ जाऊंगा कोई नहीं तो करेगा। वो नहीं होगा। सही बात है ना। एक क्वेश्चन कौन सा था वो जिसके अंदर आपने पूछा था मुझसे कि अपन मतलब ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छा है, जिसमें अगर एक जगह रेप हो रहा हो और दूसरी जगह अगर किसी भगवान की पूजा हो रही हो। जैसे इस्लाम के हिसाब से हाँ, एक जगह रेप हो रहा हो हाँ, और एक जगह मूर्ति पूजा हो रही हो, हाँ। तो सबसे बड़ा गुनाह कौन सा होगा? मूर्ति पूजा होगी या रेप हो रहा होगा? देखो, सृजन काय में हो रहा है, निर्माण हो रहा है मूर्ति पूजा मूर्ति में। पूजा। इस्लाम तो जो है वो सृजन का विध्वंसक ही है। जी बिल्कुल सही है। तो रेप जो हो रहा है ना, वो तो हिंसा को समर्थन करता है। तो रेप हो रहा है तो वो तो शबाब का काम है भाई। रेप होते अगर एक देखेगा ना कि 30 साल का युवा रेप कर रहा है, तो 50 साल का जो बुड्ढा है ना, वो भी नाड़ी खोल के पहुंच जाएगा वहां पे, वो उसको बचाने ही नहीं जाएगा। ये वो उनकी उसको, प्रवृत्ति है। हाँ, वो तो उनकी प्रवृत्ति है। ये आप देख ही रहे हो, आप उठा के देख लो, आप पाकिस्तान के हालात देख लो, बांग्लादेश के देख लो, पश्चिम बंगाल के देख लो। मतलब जहां जहां इस्लाम बहुसंख्यक है, जी वहां उनके लिए हर प्रकार का इस प्रकार का काम, ये शबाब है उनके लिए, ये अच्छा काम मैंने है। सुना है कि जैसे कि ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या बढ़ा के शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। अरे वो तो पैदा ही इसलिए हुआ है। शरिया वो तो कानून उनका क्या जो होता आराफ से जो निकले हैं, जी उसके पीछे लाजी की ये था। हाँ। आगे से पलटा गया। हाँ, शरिया कानून क्या होता है? शरिया कानून जो होता है वो इस्लाम के अनुसार, उनके इस्लाम के जिस भी महान व्यक्ति ने जो लिख दिया हाँ, कि यही करना है, ये इस्लाम में लिखा है, वह उनका शरिया कानून है। एक झांकी जो 9 साल से जी तोड़ मेहनत करते हैं कार्यकर्ता और भक्त और सजाते हैं, और वो अभी तक पलटाना अनंत चतुर्थी के दिन चल समारोह में सम्मिलित नहीं हुई है। जगह दिखो। वो क्या ऐसी चीज है जो जिसके कारण वो चल समारोह में अभी तक सम्मिलित नहीं हुई? देखिए, मैं आपको काफी देर से जो बता रहा हूँ कि परिवर्तन वाला जो विषय है, और आप झांकी का विषय लेके आए हैं, जी तो ये विषय है अखंड मार्ग का। हाँ जी। जिस प्रकार की 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और हमारे इस देश के जो बाद में जो गृह मंत्री थे हमारे अमित जी शाह जी उन्होंने पार्लियामेंट में डंके की चोट पर कहा था कि पाक अधिकृत कश्मीर पीओके हम लेके रहेंगे, किसी के बाप का नहीं है, हम इसके लिए अपनी जान दे देंगे। तो यह जो जान देने और लेने वाला जो ये विषय है ना, जी यह विषय इसलिए है कि वो हमारी अखंडता का एक हिस्सा है, सही है। वो भारत का अभिन्न अंग है। उसी प्रकार खंडवा की हमने जो अखंडता की बात की, जी तो वो अखंडता की बात जब सन 2003-4 के पहले जी चल समारोह शहर में निकला करते थे, 2003 3 के पहले, 2 के पहले हो सकते हैं, वो जो चल समारोह निकला करते थे, तो चल समारोह बड़े वैभव के साथ अपनी परंपरा के 75-70 साल की जो परंपरा जब से शुरुआत हुए, अपने मतलब अखाड़ों के साथ, अपने वैभव के साथ निकला करते थे पूरे खंडवा नगर है। शहर में। तो उसमें कुछ क्षेत्र थे
शिवाजी चौक है, बड़ा बम में बीच में अमलीपुर आता है, भगत सिंह है, इन्होंने निकला करते थे। अब किसी कारण से छोटा मोटा कुछ हुआ, कोई दंगा वंगा भी नहीं हुआ, वो मार्ग को किन्हीं लोगों ने अपनी स्वीकृति देके बंद करवा दिया। ओहो। अब बंद करवाने के बाद क्या हुआ कि जैसे रहता है ना, किसी कमरे में आप आना जाना बंद कर दो, हाँ जाले लगते हैं और असुरी शक्तियां उसमें पैदा हो जाती है। सही है वो। वहाँ असुरी शक्तियों का वास होता है। कोई वो आपको दिखे भूत प्रेत ऐसा नहीं है। शक्तियां मतलब असुरी शक्तियां एक Negative energy नेगेटिव बोल एनर्जी सकते बोलते हैं, वो हैं पैदा होती है। और वैसा ही मैंने आपको बताया कि इस्लाम नेगेटिव है ही, सारी एनर्जियां वहाँ पैदा होने लग गई उस क्षेत्र में। 2014 में तिलक देखकर उस क्षेत्र में एक हिंदू की, सुशील पुंडगे की हत्या कर दी जाती है। अच्छा। ओहो। बस केवल और तिलक लगाने से? तिलक लगा हुआ था। एक कोई कमेंट्स किसी ने कोई डाल दिया होगा, कोई व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, अच्छा। उसको माध्यम बना के कोई इमाम ने आह्वान किया, भीड़ इकट्ठा हो गई हाँ। और एक हिंदू की हत्या हो गई। और हत्या होने के बाद भी देख लो भाई, वहीं तक सीमित नहीं, उन्हीं लोगों द्वारा मतलब 12 दिन तक खंडवा में पुलिस वर्सेस ओहो। वो हिंसक समाज वो भिड़ते रहे। 12-14 दिन कर्फ्यू रहा। मैंने जो बताया ना, आखिरी कर्फ्यू वही था वो समय। अच्छा। यार जो था। हाँ, 2014 का हाँ। 11 अगस्त 2000 या 10 अगस्त 2014 तक कर्फ्यू रहा, 28 जुलाई से। तो विचार आया मन में। उसके बाद 2015 में गणेश जी का जो ये पवित्र जो भी महीने आने वाले हैं, उसके पहले उस समय बकरा ईद उस समय ही थी लगभग, अच्छा। है ना। हाँ। तो उस समय उस क्षेत्र में 1000 लगभग अनुमानित है, 900 से 1000 गायों की सूचना मिली प्रशासन को कि वो मकानों में अवैध रूप से कटने के लिए गई गायों के छोटे लेके छोटे गए। बच्चे गौवंश रखे गए। हाँ। तो प्रशासन कब की बात है ये? 2015 की, 2015 ऑन द रिकॉर्ड है ये सब। ओके ओके। फिर उस समय हमारे यहाँ पर जो आर्य साहब डीआईजी थे और सिकरवार जी हमारे यहाँ एसपी थे और शर्मा जी थाना मोगढ़ में टीआई थे। तो उस समय फिर शासन की इच्छा शक्ति मजबूत थी, उस क्षेत्र को लॉक किया। और भाई शासन अपना बचाव भी कुछ अधिकारी करते हैं, तो उन लोगों ने अपने बचाव के लिए हिंदू संगठनों ने आह्वान किया कि हम ये गौवंश को घेर रहे हैं, आपको जो उचित लगे अपने अपने घरों ले जाओ। हाँ। तो 400 या 500 गौवंश गौशालाओं में अंदर रिकॉर्ड गया था उस समय, अच्छा। और बाकी समाज ले गया था अपने अपने पसंद के अनुसार। मतलब सोच लो 1800-900 गौवंश को वध करने के लिए, एक दो भी नहीं, बहुत बड़ी संख्या है। रखा गया था गणेश जी पे। और 5-6 दिन उस समय उस एरिया को लॉक किया और ये सब इस एरिया को ठीक ठाक किया। तो मन में विचार ने जन्म लिया कि जब हमारे देश के गृह मंत्री जी बात कर सकते हैं देश की अखंडता की, और हम तो प्रभु शक्तिमान हिंदू राष्ट्रांग भूता रोजी हुई भारत माता की जय करते हैं संघ की शाखाओं में, तो क्यों नहीं इस दृश्य को भी ठीक किया जाए। भाई हमारी जवाबदारी है ना, कौन करेगा। सही बात है। तो 2016 में ये सब ठीक हो, समाज का आना जाना चालू हो और कोई भी क्षेत्र भय का नहीं हो, कोई भी मार्ग भय का नहीं हो। हाँ। वो उनका जो एक मानस है वो टूटना चाहिए कि यहाँ समाज आता जाता है। भाई मैं एक प्रैक्टिकल घटना बताता हूँ। मैं उन दिनों में हमारे यहाँ पांडे जी, अपने शर्मा जी थे उस समय शायद एसडीएम, तो उनके पास एक उनके घर मिलने गया था। तो एक ब्राह्मण बैठा था। मैंने कहाँ रहते हो? बोले आनंद नगर रहता हूँ। तो मैंने बोला किधर से आते हो? बोले भैया मैं घूम के उधर पुलिया पार करके आता हूँ। मैंने क्यों? डायरेक्ट पास का रास्ता तो वो है अमलीपुरा है। बोले डर लगता है उधर से आने में। इमलीपुरा से आने में डर लगता है? बोले बोले डर लगता है। बोले डर क्यों? हाँ, बोले कहीं गाड़ी में मुर्गा बकरी कुछ नीचे आ जाएगी तो उसमें मेरी गरीब पंडित की पिटाई हो जाएगी। तो वो डर निकालना जरूरी था, भय का वातावरण। और फिर हमने विचार किया कि जब समाज का आना जाना चालू होगा, हाँ। समाज के 4 त्योहार, गणेश जी हैं, माता जी हैं, कोई डोला है, उस समय एक बरसों पुरानी परंपरा थे नाग देवता की छड़ी निकला करती थी, वो भी बंद हो गई नाग देवता की। तो ये जब चालू होगा तो अन्य प्रकार की एजेंसियां वहां काम करती है, शासन प्रशासन की, IB CBI जो भी है, और
वो गतिविधियों पे ब्रेक लगता है, हिंसात्मक जो गतिविधियां हैं, गोवंश का घटना और चल ही रहा था। तो क्यों ना अखंड मार्ग से चल समारोह की मांग की जाए। तो हमने महादेवगढ़ पे झांकी बनाई। और पर झांकियों से मुझे एक चीज याद आई, आपने सही बोला, जो झांकियां अपनी निकलती है राम भगवान की रामनवमी पे निकलती है, तो उनको मस्जिद के सामने से ही क्यों ले जाया जाता है हाथ ना करके? ना ना, आपको वही बता रहा हूँ मैं। हाँ। आप उस गलत दिशा में चले गए, ये प्रशासन का कहना है। हाँ। ऐसा नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि आपने मस्जिद रोड पे बनाई क्यों? अच्छा। हाँ भाई सीधा सा फंडा है। मैं आपको पहले उस विषय को पूरा कर लूं। हाँ तो उस समय जो हमने जो विचार किया कि अखंड मार्ग से, तो महादेवगढ़ पे झांकी बनी और पूरे शहर को, जैसे होता है ना कि झांकी समाज अखंड- की सहमति होना चाहिए ना। हाँ पूरे शहर को आह्वान किया, 35 झांकियां बनी थी जी। और सबने एक ही मांग की, अखंड मार्ग की। एक भी चल समारोह निकला नहीं। रात भर महादेवगढ़ पे सारा पूरा शहर महादेवगढ़ पे था 2016 में। आप उठा के अंदर रिकॉर्ड देख लीजिए, अखबारों की न्यूज देख लीजिए। भास्कर ने रात को इमरजेंसी में शहर के लिए 20,000 प्रतियां छपवाई अच्छा। कि न भूतो न भविष्य थे, ऐसा कभी देखा नहीं। 4 पेज निकाले थे हाँ। कि पूरा शहर अलग अलग प्रकार के, उसमें सब पार्टियों के लोग रहते हैं, अलग अलग झांकियां रहती, एक संगठन की नहीं रहती। एक भी नहीं निकली। दूसरे दिन कुछ हमारे जो लोग हैं वो शासन के प्रलोभन में आ गए, 1-2 झांकियां उन्होंने उस हमारे विचार को खंडित किया, जो नहीं निकली। और उसके बाद हमने सोचा कि कभी ना कभी इस मांग को हम पूरा करेंगे, इसलिए हर वर्ष जो है वो झांकी महादेवगढ़ पे बनती है अखंड मार्ग की मांग के लिए। शेष झांकियां शासन के द्वारा तय किए रूट से निकलती है, पर ये झांकी महादेवगढ़ पे, और ये भी झांकी ऐसा नहीं जैसे पिछले वर्ष बांग्लादेश में वो अत्याचारों को लेके बनी थी। हर साल नई नई झांकियां बनती ना समाज को कोई अच्छा संदेश, जागृति लाना, हाँ। वो बनती है, उस मार्ग के लिए खड़ी रहती है। हाँ। और जिस प्रकार की हम अखंड भारत की अपन बात करते हैं, पीओके की बात करते हैं, तो वही ये शहर भी अपनी अखंडता प्राप्त करे, उसमें क्या दिक्कत है? आपको करना चाहिए। तो हम भी शहर को अखंड करने के लिए प्रयास में लगे हैं, और उनका ये मिथक, ये हमारा क्षेत्र है, उसको तोड़ने में लगे हैं। जिस दिन शासन हमको अनुमति देगा, प्रशासन, उस दिन हम निकाल लेंगे। और दूसरा आपके सवाल का, आपने जो अभी बोला हाँ कि मस्जिदों के सामने से ही झांकी क्यों निकालना, ये तो बहुत बड़ा गलत प्रश्न है। इसलिए कैसे? गलत है कि शहर में कोई भी मार्ग में आप जाएंगे, हाँ तो हर मार्ग पे इन्होंने जो है प्रमुख मार्ग पे, और इन्होंने कई मस्जिदें खड़ी कर दी। जो कि पहले नहीं थी, आपका कहना ये है? पहले नहीं थी, या जो बन गई। हाँ तो शहर का चल समारोह हो, आपको अगर पड़ावा से आपको मतलब आपको शिवाजी चौक से बड़ा बम जाना है, हाँ तो आप इमलीपुरा में होते हुए जाएंगे ना, जी मस्जिद आ ही जाएगी। हाँ आपको अगर मुझे गवर्नमेंट स्कूल से हरिगंज जाना है, तो रास्ते में मस्जिद आ ही जाएगी। मुख्य मार्गों पे आपको ही अगर है। बॉम्बे बाजार जाना है, तो इधर बोहराओं की मस्जिद आ जाएगी। इधर शहर को अगर निकलना है बस स्टैंड के लिए, तो मस्सी बाजार की मस्जिद आ जाएगी। तो हम मस्जिद को देखते हुए चल समारोह नहीं निकालते हैं। अच्छा। हर मुख्य मार्गों पे मस्जिद है। मतलब मस्जिदों को लेकर चल समारोह नहीं निकलते हैं, चल समारोह के रास्ते में मस्जिद है। अगर आपको इतनी चिंता है तो आप हटा लो मस्जिद है, या बनाओ ही मत ऐसी जगह मस्जिद है अगर आपको हिंदू। और दूसरा विषय, आपने बहुत अच्छा विषय पूछा, बल्कि इस्लाम का जो भी त्योहार होता है, हाँ जो भी त्योहार हमारे खंडवा की बता रहा हूँ, हाँ वह इस्लामिक क्षेत्र से घूम के, मतलब इनके मोहल्ले से घूम के वापस इनके मोहल्ले में आता है, हाँ। तो 90% हिंदू मोहल्लों से होके आता है। अच्छा, तो इसको क्या कहेंगे? अगर इनमें आप बोल देंगे कि आप उधर जाते क्यों हो, सही बात तो ये तो मोहल्ले में ही सीमित रह जाएंगे। प्रशासन इस बात पे दृष्टिकोण नहीं रहा था। समझे ना आप मेरा समझ गया, विषय मैं समझ गया। कि एक जुलूस अगर जो इमलीपुरा से चालू होता है मिलादुन नबी का, तो वो निकलता है, तो बड़ा बम आएगा, रेलवे आएगा, बॉम्बे बाजार आएगा, नगर पालिका निगम आएगा, शिवाजी चौक आएगा, फिर इमलीपुरा पहुंचेगा। अच्छा। तो इमलीपुरा से इमलीपुरा पहुंचने में वो जितना घूमा, हाँ और ये सारे हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों में को वो उनकी हरी पताकाओं से सजाते
है। कोई हिंदू उनको सजाने से रोकता नहीं है। नहीं है, बल्कि एक भी हिंदू त्योहार ऐसा आप बता दें जिसमें ले जाके मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में किसी हिंदू ने भगवा झंडे लगाए हो, आज तक नहीं लगाए। नहीं, आज तक नहीं लगा। अगर मार्केट में दुकान भी है किसी मुस्लिम भाई की तो वो अपनी भूल से कोई अकादा लग जाए वो एक अलग विषय है, बाकी ऐसा नहीं होता है। तो बड़ा मन तो हम ही करते हैं और हमारा ही है ना। और रहा सवाल अखंड मार्ग का, अखंड मार्ग के लिए मैं तो ये बोल रहा हूँ कि सारे जितने जनप्रतिनिधि हैं इनको भी आगे आना चाहिए, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत अकेले का विषय नहीं है, ये पूरे निमाड़ का विषय है और ये देश का है। जब हम खंडवा को अखंड बनाएंगे तो ही हम देश को अखंड बनाने की बात भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप रक्षाबंधन आने वाली है, आप ये पवित्र त्योहार होता है हिंदू समाज का, भाई बहनों का, और हमारी बहुत सारी बहनें मुसलमान लड़कों को राखी बांधकर मुंह बोला भाई बनाते, किंतु मुस्लिम समाज में मुंह बोले भाई का हराम होता है। मतलब मुंह बोला भाई होना हराम होता है, ऐसा बोला जाता है कि अगर वो उसका मुंह बोला भाई है तो वो उसके लिए हराम है। हमारी बहनों को आप क्या संदेश देना चाहोगे इसका? देखिए, मैं तो, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। रक्षाबंधन हम भाई बहनों में हमारे दिलों को जोड़ने का एक पवित्र माध्यम है जी। लेकिन इस्लाम में वह जो बंधन अगर वो कोई हिंदू बहन से करवा रहा है तो वह उसके निकट आने का माध्यम है। अच्छा, वो उसके शरीर को छूने की शुरुआत है। अच्छा, तो वो बहन भ्रम में तो उस बहन को रहना नहीं चाहिए। जहाँ सगी बुआ की बेटी, अच्छा, जो बहन होती है, जो कि खून का रिश्ता है, उनसे उनको निकाह करने की जब परमिशन है समाज में, मामा की बेटी से निकाह करने की परमिशन है उनमें, सही, सगी भाभी से हलाला करने की परमिशन है, तो आप कौन सी बहन आ गई भैया? आप कहाँ से ऊपर से टपक गई? इसलिए मैं तो ऐसी बहनों को बोलूँगा कि ठीक है, आपके संवाद है, उस संवाद में दूरी ठीक है, आप रक्षा के सूत्र को लेकर उसको जो निकट आने की उसको आप जो परमिशन दे रहे हैं या छूट दे रहे हैं, ये छूट आपके लिए हानिकारक है। वो आज हाथ पे जो राखी बंधवाएगा कल हाथ पकड़ेगा। जहाँ तक मुझे पता है कि मुस्लिमों के इसमें ऐसा होता है, जो आप बोल रहे थे ना कि इनसे शादी हो जाती है, उसमें ऐसा है कि आप अपने सगे बाप के बच्चों के उससे शादी नहीं कर सकते, आप दूसरों से शादी कर सकते हैं। जैसे कि चाचा की लड़की से शादी हो जाती है इनकी। हाँ। और बाकी अगर जैसे मामा बुआ नहीं, सगी औलाद किससे नहीं होगी। जैसे मेरी बहन है ना कोई, तो मेरी बहन के बच्चों से मेरी शादी नहीं होगी। मेरी बहन, ये आपने किससे पूछ लिया? ये हमने तो अभी कई संबंध ऐसे देखे हैं। हाँ। अब बोलना नहीं चाहिए कि अम्मी ने छोरे से शादी कर ली। आप उठा के देख लो। क्या बात कर रहे हो? अरे हे, मतलब देखो, मैंने क्या बताया कि अधर्म में सब कुछ जायज है। ये कब हुआ? आप हिस्ट्री डालो, आप नेट पे डालो, आपको सब मिल जाएगा। और चल रहा था ये, मतलब एक पिता ने अपनी बालिका से ही शादी कर ली। मैंने क्या बोला कि जहाँ अधर्म है वहाँ सब जायज है। तो भाई साहब, आप अपने आपकी लाइफ के करियर में कितनी बार जेल गए हो? देखिए, जेल जाने की जो शुरुआत है वो तो 2013 से हो गई थी। हाँ। क्योंकि जिस प्रकार महादेवगढ़ का जो उदय हुआ था, मैंने आपको जो बताया था 2013 में, उस समय जब पहली बार गए थे तो शहर काजी द्वारा आरोप लगाया गया था कि यहाँ कोई मंदिर है ही नहीं और आप लेके आ गए, और जो मुस्लिमों ने पथराव किया था। हाँ, पथराव के मामले में केस आप पे ही। हाँ, उस समय केस हम पे बन गया था। और बाद में जो है 2013 में ही जब पहली बार कावड़ आ रही थी तो इन लोगों ने वहाँ के नंदी तोड़ दिए थे। इन्हें अच्छा? ठीक नहीं लगा था। हाँ, वहाँ के नंदी तोड़ दिए थे, और नंदी तोड़ दिए तो बाद में समाज ने प्रसाद दिया जिसको जहाँ देना था। भाई शुरुआत थी वो तो कि अब मंदिर टूटेंगे तो समाज चुप नहीं रहेगा। सही बात। तो समाज ने प्रसाद दिया, आरोप हम पे लग गए कि ये प्रसाद आपने दिलवाए। 14 लोगों पे हमारे 307 लगी थी, कुछ लोगों पे रासुका लगी थी उस समय, 4 लोगों पे। अच्छा। और हमारी डिमांड कर दी थी उस समय कि ईद जब ही मनाएंगे जब इनकी अरेस्टी होगी। अच्छा। और ठीक है, हमने बोला कि ठीक है, अब आपको ईद मनाना है तो आपकी ईद मनाने के लिए हमको अंदर जाना भी स्वीकार है।
सही बात शासन प्रशासन की इच्छा थी, है। हाँ तो उस समय जेल जाना हुआ। फिर इसके बाद तब आपका मनोबल नहीं टूटा क्या जब जेल गए आप, और उसके बाद कि हम हिंदुत्व का काम कर रहे हैं और हमारे हमें जेल अंदर भेज रहे जाना लोग। पड़ रहा है? देखिए भगत सिंह जेल गए, सही बात है। है ना, और हमने देखा कि मैं महात्मा गांधी पे तो जाऊंगा नहीं, मैं वीर सावरकर पे जाऊंगा। वो दौर एक अलग था, पर भगत सिंह और वीर नहीं, सावरकर दौर विचार परिवर्तन का, किसी भी चीज के परिवर्तन को अगर लाना हो तो आपको हर स्थिति से में आपको रहने के लिए हाँ, आपको अपने मन को बनाए रखना पड़ेगा कि मैं ये परिवर्तन कर रहा हूँ। हाँ, इसमें अगर ऐसी कोई स्थिति बनेगी हाँ, कि मुझे जेल भी जाना पड़ सकता है, हाँ। तो वो तैयारी हम सबकी रहती है। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बोला था कि जो लोग नहीं कर पाए उनने किसी ना किसी चीज का बहाना दे दिया। बहाना ले लिया, तो ऐसा 5-6 बार मुझे जेल जाने का अवसर आया। और अगर आप इसी काम को लेके और आपको जेल वगैरह हुई या कुछ चीज हुई तो आप जाएंगे फिर से? देखिए जेल हम नहीं जाते, हमको भेजा जाता है। हाँ। अच्छा। हम तो जाने के लिए तैयार रहते हैं कि अगर कोई षड्यंत्र होता है हिंदुत्व के काम में, आपसी षड्यंत्र भी होते हैं, बहुत से होते हैं। हाँ कुछ लोगों को डर भी लगता है, हाँ तो मेरा तो वो डर वालों से कहना है कि भाई ठीक है, हम कोई आपकी सत्ता छीनने के लिए नहीं आ रहे हैं, हम तो समाज का जागरण कर रहे हैं। हमें संग में एक गीत है, केवल सत्ता से मत करना परिवर्तन की आस, और जागृत जनता के केंद्रों से होगा अमर समाज। तो हम तो जनता के केंद्रों को जागृत कर रहे हैं, और क्या बात जागरण है, करने क्या में अगर जेल भी जाना पड़े तो हमको इस शहर से हमको स्वीकार है। सही। और मैं तो हर जो समाज का काम करता है कि अच्छे काम में अगर आपको जेल भी जाना पड़े तो जाना चाहिए, उससे आने वाले समय में और अधिक काम करने की अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलती है अब उससे। जैसे हिंदूवादी सरकार है, भाजपा हिंदूवादी विचारधारा की सरकार है, उस समय आपको कुछ ऐसा सरकार से अपेक्षा रहती है कि हम लोग हिंदुत्व का काम कर रहे हैं और हमारे ऊपर इस प्रकार की कार्रवाइयाँ हो रही है? सरकार से हमें कोई अपेक्षा नहीं रहती, हमको हमारे काम से अपेक्षा होती है कि हमने जो तय किया जी। है वो हमको 100% करना है, और उस 100% करने में जो जो समस्या आएगी उन समस्याओं को कंठ काकीर्ण मार्गम प्रभु शक्तिमान हिंदू राष्ट्रांग भूता, हमको ये करने के लिए हम तैयार रहते हैं। इसलिए हमको इसमें कोई भी सरकार से हमारी कोई अपेक्षा नहीं है। हमें अपेक्षा है तो जनता से है, समाज से है, कि हर निर्णायक भूमि में समाज खड़ा हो, हर स्थिति से निपटने के लिए समाज खड़ा हो और जागृत हो, बस ये हमारी अपेक्षा है। तो भाई साहब, जैसे अपनी अभी डिस्कशन हुआ कावड़ यात्रा को लेके, तो अभी कावड़ यात्रा में और क्या क्या इम्प्रूवमेंट होने वाले हैं इस साल जो कावड़ यात्रा निकलने वाली है ओमकारेश्वर के लिए? 25 तारीख से जो निकलने वाली है कावड़ यात्रा। नहीं, आप पूछना क्या चाहते हैं? मैं तो मेरे हिसाब से तो आपको ये पूछना चाहिए कि इस कावड़ यात्रा से क्या परिवर्तन आया समाज में। हाँ ठीक है, मैं फिर से कर लेता हूँ ना। हाँ, तो भाई साहब जो हाँ एक बार सही रहा, लाइट जल रहा है? नहीं जल रहा है। तो भाई साहब, जो कावड़ यात्रा आप करवाते हैं हर साल, उससे क्या परिवर्तन आया है समाज में? ये बहुत परिवर्तन आया। जय हिंदू राष्ट्र नाम से आप कावड़ यात्रा निकालते हैं हाँ प्रतिवर्ष, हाँ, उससे समाज में क्या बदलाव आया है? देखिए, जो आपने अच्छा प्रश्न किया कि जय हिंदू राष्ट्र कावड़ यात्रा से समाज में क्या परिवर्तन आया। इस कावड़ यात्रा के माध्यम से जो है वो हमने अपने जिले में नहीं, पूरे निमाड़ में सामाजिक समरसता को हमने खड़ा किया। जी, क्योंकि यह कावड़ यात्रा का मूल उद्देश्य ही समाज को एक करना था। तो जब कावड़ हमारी जब निकलती है तो इसमें सभी समाज के जब लोग सम्मिलित होते हैं तो वो देखते हैं कि मेरी बगल में बैठा हुआ कौन है। तो कहीं एससी का देखता है कि मेरे बगल में कोई वैश्य बैठ के भोजन कर रहा है, मेरे साथ सोने वाला कोई वैश्य है, कोई ब्राह्मण है, कोई ये है, कोई क्षत्रिय है, कोई अलग क्षत्रिय है, पर सारे हिंदू है। तो इस कारण इस पूरे जिले में जो सामाजिक समरसता आई, तो इससे आपने देखा होगा 2-4 सालों में सामाजिक कुछ तोड़ने वाले कुछ आंदोलनों ने जन्म लिया था।
हाँ, बहुत सारी बहुत सारे आंदोलन हुए थे जिसमें समाज को तोड़ने की गतिविधियां हुई थी। तो हमारे जिले में अब उस प्रकार के आंदोलनों को, जय भीम जय मीम को कोई स्थान नहीं है सबसे पहले तो। हाँ, और जातिगत जो लड़ाई है वो खंडवा जिले में नहीं, पूरे निमाड़ में वह कम हुई है, बंद तो नहीं बोल सकता हूँ, और जिले में तो लगभग नहीं की है। मतलब कहीं भी जातिगत दुर्भावना का जो भाव है वो नहीं है। हिंदू हम सब एक हैं, इस भाव को लेके पूरा सकल हिंदू समाज वह पूरे इसमें इस कावड़ यात्रा में नहीं, पूरे जगह काम करता है, और उससे समाज सक्षम हुआ है, समाज एक हुआ है, सामाजिक एकता आई है, और उससे ये परिवर्तन आया है कि उस कावड़ के कारण जो गौवध है वो कम हुई। वह भी उन क्षेत्रों से मतलब वह भी घटा है, क्योंकि जब समाज जागृत होता है तो उनकी निगाह रहती है कि गौवंश गौवध करने वाले कौन है, वो दन्न से उसको पकड़ लेता है। और आतंकवाद की घटनाओं में लगाम लगी है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना कि शहर में कर्फ्यू लगना बंद हुए हैं, पहले सिमी के बहुत सारे आतंकवादी सिमी के हैं, नए पौधे रोपे जाते थे, नए लोग जन्म लेते थे, धार्मिक कट्टरता जो कि समाज को नुकसान पहुंचाने वाली होती थी, उस प्रकार की कट्टरता को भी लगाम लगा है। मतलब इस कावड़ के माध्यम से अनेक ऐसे काम हुए जिससे कि राष्ट्रीयता के भाव को हमने जिले में और अधिक अच्छे से जागृत किया। अच्छा, जैसे बॉर्डर पे आर्मी ने संभाल के रखा, वैसे खंडवा शहर को महादेवगढ़ ने संभाल के रखा। महादेव ने संभाल के रखा है, उसके गढ़ ने, मतलब महादेव ने संभाल के महादेव के रखा है। संबंध के रखा। मतलब महादेवगढ़ कोई संगठन नहीं है, ये तो स्वयं सेवकों का बनाया हुआ एक गढ़ है, जिसके माध्यम से हम अनेक लोग काम कर रहे हैं। सब लोग काम करते हैं और समाज का जागरण करते हैं। आपकी जय हिंदू राष्ट्र यात्रा जो है वो किस तारीख से रहेगी, प्रारंभ रहेगी, और क्या रूट रहेगा वो जनता को बताएं। 25 तारीख रात्रि को सबको ओंकारेश्वर पहुंचना है, और 26 की सुबह मां नर्मदा का पावन जल में लेके कावड़िए जो है भारत की अखंडता और भारत हिंदू राष्ट्र बने इस कामना के साथ निकलेंगे। और 26 की रात दौड़वा विश्राम है, और 27 की रात्रि खंडवा के बाहर है, 28 को नगर भ्रमण होगा, और परम वैभव प्रदेश पहुंचे इस विचारधारा को लेके ये यात्रा निकलती है। भारत हिंदू राष्ट्र बने, भारत सिर्फ अखंड बने, इसलिए हम इस यात्रा के माध्यम से नया नया सृजन करते हैं, नए नए युवा जोड़ते हैं और इन विचारों के साथ जुड़ते हैं। अभी आपने रील के माध्यम से और न्यूज़ पे देखा होगा कि हमारे भगवा ध्वज को मुहर्रम के जुलूस में आग लगाया जा रहा है, भगवा ध्वज को जलाने का प्रयास करा जा रहा है। यह कोई कपड़ा नहीं, यह कोई कपड़े का बैनर नहीं, यह भारत की आत्मा है। फिर पूछना पड़ेगा आपका ठोकर तो। नहीं कोई दिक्कत नहीं, मुझे बोलो। हाँ बोलो। हाँ वो तो कट जाएगा, रोज बोलो। चलो चलो। आपने देखा होगा न्यूज़ और सोशल मीडिया के माध्यम से एक भगवा ध्वज को जलाने का प्रयास किया जा रहा है मुहर्रम के जुलूस में। तो उसमें लिखा गया है, यह कोई कपड़े का बैनर नहीं, यह भारत की आत्मा है, समय की प्रतीक्षा करो, जवाब मिलेगा। तो हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या जवाब किस प्रकार मिलेगा। देखिए, जिस बैनर को जलाया जा रहा था, जिसके बारे में लिखा है, रतलाम जिले के सैलाना में एक धार्मिक जुलूस के धार्मिक कट्टरपंथियों ने हाथ करके उस बैनर को जलाया। अच्छा, उस बैनर पे जय हिंदू राष्ट्र लिखा हुआ था। बिल्कुल। तो मैंने उस पे ये लिखा कि यह कपड़े का बैनर नहीं है, यह हमारी आत्मा है, हिंदुत्व हमारे प्राण है। और यह जिस भाषा में जवाब मांग रहे हैं, सेना में लिखा रहता है हाँ, कि एक दुश्मन एक गोली, हाँ, एक दुश्मन एक गोली। एक गोली। तो जिस भाषा में ये जवाब मांग रहे हैं, उस भाषा में जब तक इनको जवाब नहीं समाज देगा, अच्छा, तब तक इस प्रकार की घटनाएं होना बंद नहीं होगी। शासन के बल पर हम इन विचारधाराओं को समाप्त नहीं कर सकते। इन विचारधारा को समाप्त करने के लिए समाज को ही क्रिया की प्रतिक्रिया देना पड़ेगी, चाहे उसका अंजाम जो भी हो।
क्योंकि इस प्रकार के कृत्य करना हमारे सनातन में नहीं सिखाया गया है। और आपकी अगर इच्छा ही है कि आप सनातन को समाप्त करने निकले हो, तो इस प्रकार के हमारे वीरों को खड़ा होना पड़ेगा और इस प्रकार का इनको जवाब देना पड़ेगा। और मैंने जो कहा है कि इनको जवाब मिलेगा, 100% कोई ना कोई हिंदू वीर खड़ा होगा और उन्हें इस प्रकार की हरकत का जवाब देकर ही रहेगा। धैर्य तो हमें रखना पड़ेगा और जवाब इन्हें मिलेगा। जैसे सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी ने पूरा पॉडकास्ट देखा और मैं भाई साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे अपना कीमती समय दिया। जय हो आप। और आपको कैसा लगा मेरे शो में आके? नहीं, बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि जो विषय था वो कुल मिला के राष्ट्रीय हित में और देश हित में था और समाज को संदेश जाना चाहिए कि परिवर्तन लाने के लिए क्या क्या हमको करना चाहिए, इसलिए आपका विषय ये है। तो अगर आपको इस पूरे वीडियो में कोई सी भी चीज़ अच्छी लगी हो तो उसका टाइमलाइन कमेंट सेक्शन में ज़रूर टैग करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जी जी, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम।